और ऐनक वाला जिनसे जिस की यादें हैं और बेशुमार लोगों की यादें हैं, ये जनाब उसके रूह रवां हुआ करते थे, क्योंकि जिन जो था ना वो इन्हीं की कैद में था। अजलाल बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजलाल बुखारी और मोहतरम आसिम बुखारी साहब। वहां पे वो तो धूप और बारिश से बचाते हैं झलिया, और तू ठंडी छांव छोड़कर धूप पे जलने के लिए जा रहा है। अगर तुम हमारे सवालों के ठीक ठीक जवाब दोगे तो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल सकता है। आजादी 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 तुम्हारे लिए पागल का ख्वाब साबित होगी अमीर जान। हमारे तारे का सल, या अल्लाह, ये तो हमको क्या दिखा रहा है? वेलकम टू द शो बुखारी साहब। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, हमारी दावत, हमारी रिक्वेस्ट कबूल की, बड़ी इज्जत अफजाई हमारी। मेहरबानी आपकी है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद दोबारा आवाम के सामने, आवाम की अदालत में पेश हो जाऊँ। नहीं, वो आपकी मोहब्बत है, मगर आवाम आपसे मोहब्बत करती है, तो अदालत कैसी जनाब? जो बड़े होते हैं उनका हुक्म जो है वो बस सर आंखों पे होता है। ठीक है, हुक्म हम आपको दे सकते हैं, आवाम को नहीं। वो भी आपसे ऐसी ही मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच अजलाल, आप भी तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपसे भी जनाब बड़ी यादें हैं लोगों की, है ना? डेफिनेटली। दिल बतोड़ी नासा चोड़ी, अद्धी मीठी अद्धी कौड़ी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाथ दोनों कहीं वो चुड़ैल फिर ना आ जाए। मेरे हाथ पे हाथ रखो। तो आज ज़रा बुखारी साहब से हम डायरेक्ट भी बात करेंगे और आपके थ्रू भी ज़रा इनको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अजलाल, आप जब ऐनक वाला जिन कर रहे थे तो उस वक्त तो ये मसाइल नहीं थे ना, बिल्कुल भी। बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी है कि जब हम रिहर्सल करते थे, हम यंग थे, मैं और मोहतर छोटी बहन, तो अब हम एक दफ़ा रिहर्सल करते थे, हमें ना पूरा स्क्रिप्ट याद हो जाता था। अब वो क्या करती थी कि अब कोई एक्टर सेट पे भूलता है ना, तो वो उनको बताती थी कि आपकी ये लाइन थी। वो सारे एक्टर्स के पीछे की तू सानू डांट पवांदी है। अच्छा। कि उसको सारा स्क्रिप्ट माशाल्लाह याद हो जाता था, मोहतर को। वैसे जिन देखने का तो मुझे भी बहुत शौक है। कभी ऐसा हुआ है कि ऐनक वाले जिन के दौरान आपने रियल में जिन देख लिया हो? चलो जी। जिन रियल में तो अल्लाह ना ही दिखाए, वैसे नहीं देखे हुए, लेकिन यह है कि उसके अलावा बहुत कुछ देखा हुआ है। असली वो सांप, क्योंकि सांपों के साथ हमारे बहुत सीन होते थे, तो रियल सांप बहुत देखे हुए हैं। रियल जितने जानवर, ये हाथी, घोड़ा, शेर, ये बहुत ज्यादा देखे हैं। बड़ा फन था ना वैसे। बिल्कुल, उसकी रिकॉर्डिंग भी बड़ा फन हुआ करती, बहुत ज्यादा। वाह। हफीज ताहिर साहब और जी ए हमीद साहब लिखते थे ना? बिल्कुल। सबके लिए, आपके लिए, पूरी टीम के लिए बहुत। ऐनक वाला जिनसे तो इस पूरी नस्ल की बड़ी मेमोरीज हैं। आज भी जिक्र करो तो उनकी आंखें उनमें चमक आ जाती है। अच्छा जी, आपको जिन देखने का शौक है? थोड़ी देर पहले तक था। क्यों? देख तो रही हूँ। कभी सोए हुए उठ के शीशा नहीं देखा? उसमें जिन नहीं, परी नजर आती है। यस, उसमें भूतनी खड़ी नजर आती है। वो छोड़ जाएगी प्रोग्राम। नहीं, हमारी वो क्लीक है सी, आप उन्होंने कट के आवांगे। अच्छा जलाल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे ऐनक वाला जिन की, तो कभी आपको फील हुआ कि वहाँ पे असल कोई जिन आ गया या आ जाएगा? बाजी की गल है, जिन नूं तुसी लव लेटर देने की प्रॉब्लम है? इन्ना क्यों जिन दा पूछी जा रहे? आपको देख के पूछना बंद है, क्योंकि हुणे आप जिन लग रहे। या भाई साहब, ये जो जिंदा दिली है ना आपकी, इसके लिए मैं आपको बहुत खास तौर पे सलाम करता हूँ।
वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। अल्लाह ताला हमारे सारे सीनियर्स को, घरों में भी जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, और देखिए ना कि आपके सीनियर्स आपके साथ हों और ऐसे लगे, आप एहतराम तो करें, आप पे वाजिब है कि भैया आप एहतराम करें, मगर वो आपकी महफिल का हिस्सा हों और आपके साथ हंस खेल रहे हों, तो बड़ी खूबसूरत बात। क्या कहें, क्या कहें जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल फर्स्ट डे जिस दिन हम गए थे उसकी शूटिंग पे, दोनों छोटे छोटे से थे, दोनों बहन भाई। तो जब हम एंटर हुए हैं तो मेकअप रूम से कोई 20-25 जिन निकल रहे थे गेटअप किए हुए। तो वो मुअत्तर जैसे चीखी है उस टाइम पे, अच्छा, बाकी डर गई, वाकई डर गई थी वो उस टाइम पे। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, लेकिन उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली सारे एक्टर्स थे, सबके साथ रिहर्सल्स करते रहे हैं, तो लेकिन ये है कि शुरू में क्योंकि पहला जो सीन था उसमें थे भी ढेर सारे जिन, तो वो 20-25 जिन जब आपके सामने आ रहे हो, बाद में वही जिन पकौड़े खा रहे हैं। तो हाथ से चाह पी रहे जिन नहीं कह रहे मुझे मैंने पहले ला दे। जिन कह रहे हैं कि मेरा चेक लेट हो गई है। तो अल्लाह बख्शे महविश जो थिएटर की आर्टिस्ट थी हमारी, वो उन्होंने मदर का कैरेक्टर किया था मेरी, वो दाई होती है महल्ले की, तो मैं उसका बेटा बना हूँ। तो अब घर से निकला दही लेने के लिए और वहां पे बंदर का तमाशा देख रहा है, उसमें उन्होंने फिर आके मुझे मारना था। तो उसमें एक थप्पड़ था, तो वो ना उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान ना असली लग गया। तो उन्होंने कहा ये बड़ा सही जा रहा है, इसको मैं ऐसे ही कर दूं। मैंने यंग सा बच्चा था, मैंने कहा हाँ जी कर दें, कोई मसला नहीं। उस सीन की 15 दफा रीटेक हुई और वो मुझे 45 सुचल थप्पड़ पड़े। वो एक मेमोरी जो थी ना, वो बहुत ज्यादा। आपने सोचा होगा यार ऐनक वाले जिन ही बेहतर था, वहां जिन मेरे काबू में था, यहाँ महविश साहबा पे मेरा कोई जोर नहीं। इसके इस थप्पड़ वप्पड़ जो सिलसिला है, इससे मुझे याद आया, क्वेटा वालों ने मुझे बुलाया बख्तनामा करने के लिए। और एक खूबसूरत बात थी कि फिल्मों में आका तालिश अंग्रेज बनते थे, टीवी पे अंग्रेज मैं ही बना हूँ। तो वो आबद अली अल्लाह बख्शे, वो फ्रीडम फाइटर था जी, उसको मैंने कैद किया हुआ है, तो मैं उसको कैद में मिलने के लिए जाता हूँ। हमने चलाया भी है शुरू में। आजादी 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 तुम्हारे लिए पागल का ख्वाब साबित होगी अमीर जान। कैद में मिलने के लिए जाता हूँ, तो मैंने वो ऐसे उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और गर्दन उसकी गिरी हुई है, तो मैंने स्टिक के साथ ना उसका मुंह ऊपर किया है और पानी का छींटा दिया है। तो उसने किया है तो मैंने उसके मुंह के करीब करके तो मुझे सुकून मिला है तुम्हारे। अच्छा, इस अजियत से मुझे सुकून। अजियत में। उसके बाद वो बात करते करते जज्बाती होके उसने बोला कि जी तुम क्या कर सकते हो, तुम ये वो। तो अब ये देखे कि कितना बड़ा उसका मुंह, ये सामने है, पीछे है। मैंने उसको कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था, मैंने उसको डराल 2 थप्पड़ जड़ दिए। सारे वहाँ कहने लगे ये लड़ाई हो जाएगी, ये की है तो स्क्रिप्ट ही। लेकिन वो थप्पड़ खाने के बाद वो और ज़्यादा जज्बाती होके उन्होंने काम किया। एंड जिस वक्त एंड होने लगा उस सीक्वेंस का, तो ऊपर से आवाज़ आई, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, टेप खराब है। तो दोबारा करें। अब आबद अली ने मुझे कहा कि पहले तुसी जरा थोड़ा जिहा हथौला करके कह दी, तुसी मतलब कड़ाकेदार मैनू लाना। वाह, क्या लोग थे, क्या कमिटमेंट थी। तो मैं दोबारा जिसे कीता कि उन्होंने लाया मैं, एंड हुआ जो फिर आवाज आई, रुक जाओ, टेप रिकॉर्डिंग भी लानी सी, रोज़ियां भी रमजान की नशरियात भी जरिए वो टेप लग गई। फिर हम दोनों ने कहा कि जाहिर है कि इस तरह के नेगेटिव रोल करते हुए ना, पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक बंदा जो है खिंच जाता है, क्योंकि मेरा तनाव होता है बहुत। हाँ, मेरा सेंटिमेंट ऐसा नहीं है, मैं बड़ा पोलाइट किस्म का बंदा हूँ।
तो वो ये मैंने कहा जी कैसे करेंगे हम लोग। लिहाजा वो मिन्नत और खुशामद करके उन्होंने दोबारा किया और आबद अली ने मुझसे 3 दफ़ा थप्पड़ खाए। क्या लोग थे, अच्छा, क्या एक तो वो हो गया, दूसरा ये हुआ कि तो मुझे था कि मैं सिगार पी रहा हूँ तो सिगार उसके जिस्म के साथ ना ऐसे करके बुझाना है मैंने। फ्रीडम फाइटर है ना वो। हाँ, तो मैंने वो जाके मैं स्माइल कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ कि ये जकड़ा हुआ है मेरे पास। उसने ऐसी लुक कराई, मज़ा आता है एक्टर के साथ टाकरा जब होता है। उसने ऐसी लुक कराई मुझे, मैं कहा सुबह का सूरज निकलने से पहले इसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो ऐसे करके ना स्माइल दे के कैसे तो बात तो कर नहीं सकना। सो सॉरी। कोई बात नहीं विलियम, ये तो इब्तदा है। मेरी नजर तो उस इंतहा को देख रही है जहां तक तुम जा सकते हो। वो मुझे इतना वो मतलब ऐसे करके ना मैंने वो सिगार जो है वो अपने हथेली पे बुझा दिया ऐसे करके। अब उसकी ऐश जो है वो कितनी मोटी जी जी है। छाला पड़ गया यहाँ। जब वो हुआ तो डायरेक्टर ने कहा जी तुसी दसिया नहीं जी कि इत्थे इंज करना है, लिहाजा दोबारा करो। और दोबारा करने के लिए उसने कहा कि वो जो तुमने वो शिकार उसके पीछे बुझाया है इस तरह से करो कि कमीज के धुआं निकले। तो वो हुआ ये कि उसके यहाँ वो कागज लपेट दिया गया। अच्छा, वो इत्तेफाक की बात है कि वो गम वाला था। नीचे टावल रख के ऊपर वो गम वाला वो रखा। और अब जनाब मुझे कहा कि जी साड़ के उन्हें पूरा करना है। वो जब उठा ऐसे ऐसे किया तो टावल नीचे चला गया, तो यहाँ सिर्फ गम वाला पेपर रह गया। अब मुझे तो नहीं पता, मैं बड़े आराम से उसको जला रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, उसमें से धुआं निकल रहा है और मैं स्माइलें दे रहा हूँ कि पुत्र काबू आ गया ना। और उसका यानी एक्सप्रेशन जो है वो यार बड़ी कमाल एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन वो बेचारा जड़ा सी वो छड़ रहा सी, मगर बोले नहीं, टेक नहीं रोकी। नहीं बोले। वाह। और जिस वक्त कट किया तो कहा मैं मर गया ये, वो खोला तो वो चम्मच उसके साथ चिपक गया हुआ था पेपर। क्या लोग थे यार। लेकिन इसीलिए तो आबिद अली है पेपर और आसिम बुखारी चिपक गया हुआ था। तो कि यार तुम छाड़ रहा सी तो बोले क्यों नहीं? कहने मैं क्या कि आसिम बुखारी ने नंगे हाथ से रगड़ दिता है तो मैं ना कुछ करके आया ऐसा तो मैं जो बोलांगा तो कहने के कि वाह वाह क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही नामवर और सीनियर आर्टिस्ट मोहतरम आसिम बुखारी साहब और ऐनक वाला जिन वाले अजलाल बुखारी साहब। अच्छा अजलाल, ये बताइए जब इंसान कोई काम कर रहा होता है तो उसके ख्वाब में भी वही चीजें आती हैं, तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आपके ख्वाब में जिन आया हो? अच्छा, ये जो कुड़ी के ख्वाब से जिन आई है ना, जिन आके कहता वाह क्या हुक्म है मेरे आका। तो ये जी कह रही होंगी मेरे बाल कर्ल कर दो, मेरे मेकअप में लिपस्टिक देखो सही लगी है मेरी। और जिन कह रहे होंगे मैं केड़े वक्त च पै गई भाजी किसी होर नूं बुला ले, मेरे को टाइम नहीं गा। जिनकी जगह आप आ जाएंगे। हर गल च जवाब देना अमीर मेरी की गल। भाई अजलाल और रिदा का सवाल जो है ना वो रह ना जाए जवाब। बेसिकली जिन तो नहीं आते थे ख्वाब में, लेकिन ये जरूर फीलिंग आती थी कि मैं उड़ रहा हूँ। बहुत ज्यादा एपिसोड में ऐसे होता था कि ऐनक वाला जिन कि मैं ऊपर बैठा होता था और मैं उड़ रहा हूँ नस्तूर के और मुझे सैर करा रहा है। तो ये बड़ी दफा ख्वाब में आता था कि भाई मैं उड़ रहा हूँ और मैं जो है ना पूरे लाहौर का बर्ड आई व्यू एक मैंने वो बहुत दफा हुआ। और अम्मी कहती थी उठो स्कूल जाने का वक्त हो गया।